नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सच्चा सुख, लेसन नंबर 12 सच्चा सुख। बच्चों, सुख का क्या मतलब होता है? सुख का मतलब बहुत तरीके से लेते हैं, है ना। जिस चीज में हमें अच्छा लगे, जिस चीज में हमें आनंद आए, जिससे हम अच्छा अच्छा सा महसूस करें, सब सुख है। अब जैसे हमें चाट पकौड़ी खा के भी बहुत मज़ा आता है, हमें लगता है चाट पकौड़ी में सुख है। एसी में सो रहे हैं, वो सुख है। हम गाड़ी में, बढ़िया गाड़ी बंगले में घूम रहते हैं, गाड़ियों में घूमने जाते हैं, वो सुख है ना। हम जो मर्जी आए खाएं, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कई बार लगता है वो सुख है ना। हमें ये सब सुख लगते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम बीमार पड़ जाएं, अगर हम स्वस्थ ना रहें, है ना, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर हमें ये सब चीज़ खाने को मना कर देगा, है ना। और फिर हमें दवाई देगा। दवाई किसी को भी नहीं अच्छी लगती, दवाई कड़वी होती है ना। तो अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हम खुद ही अच्छे नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे हर समय, तो फिर हमें किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम फिर बीमार होकर ऐसी चीज़ खाएंगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, है ना। हो सकता है हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आ जाए, बीमारी और बढ़ जाए, तो हमें ये सब चीज़ खाने को नहीं मिलेंगी और हमारा मन भी नहीं करेगा खाने को, है ना। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं लगता। तो इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि सच्चा सुख किस में है ना। तो बच्चों, ये पाठ हमारे बहुत समझने का है और याद रखने का है, और हमें ध्यान रखना है कि सुख किस में है और असली सुख क्या होता है ना। ये एक कहानी है बच्चों, इस कहानी से हम ये बात बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसमें दो बच्चों की कहानी, दो बच्चे दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक ये गाड़ी में बैठा है बच्चा और एक ये पैदल जा रहा है। चित्र में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो पैदल जा रहा है बच्चा वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, और जो गाड़ी में बैठा है बच्चा वो थोड़ा उदास दिखाई दे रहा है ना। कहानी को पढ़कर, पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि पैदल चलने वाला बच्चा खुश क्यों है और गाड़ी में बैठा हुआ बच्चा दुखी क्यों है। तो आइए आरंभ करते हैं। हेमंत धनी परिवार का बेटा है। वह कार से स्कूल जाने को तैयार है। उसका बस्ता उसके नौकर के पास है। चित्र में आप देख सकते हैं, उसके पास कार है, नौकर है, ड्राइवर है, पर स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य, हेल्थ, ही इज नॉट हेल्दी। उसके पास नौकर चाकर सब कुछ है, पर हेल्थ नहीं है, यानी कि वो हेल्दी नहीं है, वो वीक है, कमजोर है। लगता है जैसे महीनों का बीमार हो, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बीमार है। और दूसरी ओर ये वाला बच्चा, इसका नाम गोविंद, ये बस्ता कंधे पर लटकाए तेज तेज कदमों से स्कूल की ओर जा रहा है। वह स्वस्थ और प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। इसका मतलब ये दो बालक हैं, इनमें से एक बालक स्वस्थ है जिसका नाम है गोविंद, और एक बालक अस्वस्थ जिसका नाम है हेमंत, है ना। एक के पास भरपूर स्वास्थ्य है, यानी कि गोविंद पूरा हेल्दी है, और दूसरे के पास भरपूर धन है। हेमंत के पास नौकर है, गाड़ी है ना, ड्राइवर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो बीमार है। उसके पास धन तो है लेकिन हेल्थ नहीं है। अब आप ही बताइए कि सच्चा सुख किसके पास है, यानी कि खुश कौन दिखाई दे रहा है? हेमंत जिसके पास नौकर ड्राइवर सब कुछ है, वो खुश दिखाई दे रहा है, या गोविंद जो पैदल पैदल कंधे पर बस्ता लटकाए जा रहा है, यानी कि जिसके पास स्वास्थ्य है? तो जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास सच्चा सुख है, या जिसके पास धन है उसके पास सच्चा सुख है? तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जिसके पास स्वास्थ्य है वास्तव में वही सच्चा सुखी है। जिसके पास स्वास्थ्य है बच्चों, जब हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, तो हम खूब खेलते हैं, सारा दिन चलते फिरते हैं, तो हमें भूख भी खूब खुलकर लगती है। खुलकर लगना, खूब भूख लगती है। और जब हमें खूब भूख भी लगती है, हम ठीक से खाते हैं, सारा दिन चलते फिरते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो हमें गहरी नींद भी आती है ना। और स्वस्थ व्यक्ति परिश्रम भी कर सकता है, मेहनत भी कर सकता है। बीमार बच्चा क्या करेगा?
कुछ भी नहीं करेगा, वो तो सारा दिन लेटा रहेगा, उसे आलस भी आता रहेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो खड़ा होकर कुछ करने की भी सोचेगा तो जरा सी देर में थक जाएगा, उससे कुछ होगा ही नहीं, उसे भूख भी नहीं लगेगी, उसका खाने का भी मन नहीं करेगा। तो इसलिए जो स्वस्थ नहीं है बच्चा वो कुछ भी नहीं कर सकता, और जो स्वस्थ है वो खूब मेहनत कर सकता है, मेहनत करेगा तो भूख लगेगी और गहरी नींद भी आएगी थक कर। वो अपनी सहायता तो कर ही सकता है, जो हेल्दी है स्वस्थ है, वो दूसरों की भी सहायता कर सकता है ना, और सदा प्रसन्न चित्त रहता है, प्रसन्न चित्त, हैप्पी, खुश रहता है, उसका चेहरा खिला रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होकर भी, निर्धन पुअर, जिसके पास धन ना हो, ऐसा व्यक्ति भले ही उसके पास धन नहीं है वो फिर भी धनी है। क्यों? क्योंकि उसके पास हेल्थ है, स्वास्थ्य रूपी धन है उसके पास। देखो यहाँ लिखा है उसके पास स्वास्थ्य का धन है, और जिसके पास ये स्वास्थ्य रूपी, हेल्थ रूपी धन नहीं है, उसे ना तो भूख लगती है, ना उसे नींद आती है, जरा सा परिश्रम करने से उसका माथा, यानी कि उसके सर में दर्द होने लगता है, माथा दुखने लगता है, और जब वो परेशान रहता है, उसे दर्द रहता है, तो उसको वो खुश भी नहीं रह पाता, प्रसन्नता उसके पास भी नहीं फटकती, यानी कि वो खुश नहीं रहता, और इस तरह से वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, हर समय इरिटेटिंग सा रहता है, उसका उत्साह मर जाता है, और उसे जब बहुत लंबे समय तक बीमार रहो तो फिर बच्चों जीवन भी बेकार लगने लगता है, फिर मन नहीं लगता सारा दिन, तो उसे जीवन दूभर लगने लगता है, क्योंकि ना तो वो अपनी सहायता कर सकता खुद, उसे छोटी छोटी बातों पर दूसरों के लिए निर्भर रहना पड़ता है, दूसरों पर, और वो दूसरों की भी सहायता नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को लेखक ने क्या कहा है कि ऐसा व्यक्ति तो धरती पर बोझ है। धरती पर बोझ मतलब भार है, मतलब बेकार है, जो ना अपने लिए कुछ कर सकता और ना दूसरों के लिए कुछ कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल ही, उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसकी तो बिल्कुल ही बेकार है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम। तो वो कहते हैं स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु, हम स्वस्थ कब नहीं रह पाते? जब हम आलस करते हैं। तो आलस जो है स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम आलस करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आलस का और परिश्रम का कोई मेल नहीं है, यानी कि मेहनत और आलस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, जो व्यक्ति खुद कुछ काम नहीं करता, वो हमेशा डिपेंड रहता है दूसरों पे, वो हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है। जैसे बहुत सारे आप बच्चों में से कोई अपना बैग भी मम्मी लगा दें, आपके कपड़े भी सुबह मम्मी पहना दें, आपको नहला भी दें मम्मी, आपके शूज भी मम्मी पहना दें। जो बच्चा हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है तो फिर वो, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है ना। तो वो दूसरों की ओर मुंह ताकता रहता है। और अगर मान लो मम्मी बिजी है, मम्मी कुछ और कर रही है, मम्मी के पास समय नहीं है, तो फिर वो दुखी रहेगा, है ना। तो जो व्यक्ति हर काम के लिए दूसरों के लिए और ताकता रहता है, ऐसा आदमी दुखी नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दुखी ही रहेगा, क्योंकि दूसरे लोग कभी उसका काम करेंगे और कभी नहीं भी करेंगे। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो, हेल्दी रहो। हेल्दी कब रह सकते हैं बच्चों? बहुत जरूरी बातें बताई गई हैं, ध्यान रखने योग्य। भूख लगने पर ही खाओ। हमारा क्या होता है बच्चों, कोई भी चीज देखी, पिज्जा देखा, बर्गर देखा, चाट पकौड़ी देखी, आइसक्रीम देखी, बिना भूख लगे भी खाते जाते हैं, है ना। और उसी से हमारा स्वास्थ्य, हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो सबसे पहला नियम, भूख लगने पर खाओ, और जो खाओ चबा चबा कर खाओ, जल्दी 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 नहीं कि बस मुंह में रखा निगल गए। खूब अच्छे से, ये जो भगवान ने हमें 32 टीथ्स दिए हैं, ये इसीलिए दिए हैं कि हमें एक एक बाइट को एटलीस्ट 32 टाइम्स चबा कर खाना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा खाना पेट में जब जाए तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, है ना। और चाट पकौड़ी और बाजार की तली चीजें खाने में तो स्वादिष्ट, टेस्टी लगती हैं, लेकिन ये शरीर पर बुरा असर डालती हैं, क्योंकि ये अक्सर बासी होती है। बासी यानी कि फ्रेश नहीं होती, स्टेल होती है, यानी कि कई दिन पहले की भी कई बार बनी होती है। तो इन्हें खाने से हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है, यानी कि हम इन्हें खाकर बीमार हो सकते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमारे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, हमें डायरिया हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां पेट से जो होती हैं
वो हमें हो सकती हैं, क्योंकि बाजार वाले लोग जो चीजें तैयार करते हैं उन्हें तैयार करने में सफाई का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। घर में तो मम्मी बहुत साफ सफाई से खाना बनाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गंदगी रही तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जो बाजार में बनता है वो तो दूसरों को खिलाते हैं, तो इसलिए सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो इसलिए ध्यान रखो, बाजार की चाट पकौड़ी कचौड़ी समोसा बीमारी के घर है, यानी कि इन्हें खाने से हम निश्चित रूप से बीमार हो सकते हैं। तो बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, उन्हें खाने से बचना चाहिए। तो फिर क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा है? तो बताते हैं, उत्तम उत्तम द बेस्ट। उत्तम भोजन वह होता है जो सादा हो बिल्कुल, जिसमें तेल मसाले ना हो, तला भुना ना हो, हल्का हो और पौष्टिक हो। सादा और हल्का भोजन जल्दी पच जाता है, और जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, पचना डाइजेस्ट होना, और जब जल्दी पचता है तो हमारे शरीर में ब्लड बनाता है, ब्लड खून, और उससे हमारे अंदर क्या आती है, पावर आती है, ताकत आती है। जब हमारा शरीर अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, अच्छे से शरीर में ब्लड बनेगा, शरीर में मिनरल्स पहुंचेंगे, तो हमें पावर मिलेगी, हेल्थ बनेगी हमारी। तो इसलिए यदि सुखी रहना है तो नित्य प्रति डेली व्यायाम करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, चाहे साइकिलिंग करो, चाहे स्विमिंग करो, चाहे रनिंग करो, है ना। अपने सारे काम खुद करो, काम करने में आलस मत करो, हल्का भोजन करो। हल्का भोजन, अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, हल्का मीन्स तला भुना बाजार का मत खाओ। वंस इन अ वाइल, कभी कभी, बहुत कम, हफ्ते में एक बार, या कभी बहुत ज्यादा मन करे तो थोड़ा सा खा लो, लेकिन रोज रोज सुबह शाम घर का बना खाना खाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही आप सच्चा सुख पा सकते हैं। जैसे आपने देखा, हेमंत के पास चाहे जितना भी धन है, बट ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। और गोविंद, उसके पास शायद उतना धन नहीं है, तभी वो पैदल जा रहा है, बट वो खुश दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी है। तो बच्चों, सच्चा सुख हमारी हेल्थ में है, इसलिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। चलिए पाठ की एक्सरसाइज पर आते हैं। पहला प्रश्न आपका पैराग्राफ पढ़कर उसके आंसर देने हैं। तो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। जिसके पास स्वास्थ्य है उसे खुलकर भूख लगती है और गहरी नींद आती है। स्वस्थ व्यक्ति परिश्रम भी कर सकता है, अपनी सहायता तो स्वयं कर ही सकता है, दूसरों की भी सहायता कर सकता है। वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है, उसका चेहरा खिला खिला रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होने पर भी धनी है, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य का धन है। तो हमने पैराग्राफ पढ़ा, चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। कैसा व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है सदा? जिसके पास स्वास्थ्य है, बिल्कुल ठीक। तो कैसा व्यक्ति? जिसके पास स्वास्थ्य है वह व्यक्ति सदा प्रसन्नचित्त रहता है। स्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है? स्वस्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता भी कर सकता है, अपनी तो करता ही करता है, दूसरों की भी कर सकता है। और निर्धन का विलोम, निर्धन माने जिसके पास धन का अभाव है, और इसका ऑपोजिट धनी। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। बाजार की चाट पकौड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए? आपने पाठ में अभी पढ़ा, बाजार की चाट पकौड़ी इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो बासी होती हैं, बासी, स्टेल और तली भुनी। सफाई का उसका ध्यान नहीं रखा जाता उनकी उसमें, तो इसलिए हमें बाजार की चाट पकौड़ी नहीं खानी चाहिए। सादा और हल्का भोजन करने से क्या लाभ है? सादा और हल्का भोजन करने से क्या लाभ है? दो लाभ है मेन। एक तो जल्दी पच जाता है खाना, है ना, भोजन जल्दी पचता है, और दूसरा शरीर में खून बनाता है, ब्लड बनाता है अच्छे से, जिससे हम हेल्दी रहते हैं। और अगला प्रश्न तो बहुत ही आसान है। दुखी व्यक्ति कौन है? जिसके पास
स्वास्थ्य नहीं है ना? कौन है जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है? वो व्यक्ति दुखी है, भले ही उसके पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो वह दुखी ही रहेगा, सुखी हो ही नहीं सकता। तो बहुत आसान प्रश्न थे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। आपने पाठ पढ़ा है, आप बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है, बिल्कुल ठीक। और अस्वस्थ व्यक्ति धरती पर बोझ है, यानी कि वो धरती पर भार के समान है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। बाजार की चाट, पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा बीमारी के घर हैं, बीमारी के घर हैं, यानी कि इनसे हम बीमार हो जाते हैं। उत्तम भोजन वह होता है जो उत्तम भोजन वह होता है जो आप पाठ में देखेंगे पीछे। उत्तम भोजन वह होता है जो सादा हो, हल्का हो और पौष्टिक हो, बिल्कुल ठीक। उत्तम भोजन वो होता है जो सादा हो, पौष्टिक हो और फिर से पीछे देखेंगे, हल्का हो। जो सादा हो, पौष्टिक हो और हल्का हो, उसे हम उत्तम भोजन कहते हैं, क्योंकि वो आसानी से पच जाता है और हमारे शरीर में खून को बढ़ाता है। अगला प्रश्न बच्चों आपका ऑप्शनल, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। सच्चा सुख क्या है? एकदम समझ में आता है, स्वास्थ्य। क्योंकि धन दौलत के होते हुए भी यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम दुखी रहेंगे। मौज मस्ती सच्चा सुख नहीं है और सुंदरता तो बिल्कुल भी सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख किसके पास है? 4 ऑप्शन है, हेमंत के, गोविंद के, नौकर के, किसी के भी पास नहीं। हेमंत के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। गोविंद क्योंकि प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है इसलिए उसके पास, क्योंकि स्वास्थ्य है और इसीलिए स्वास्थ्य जिसके पास है उसी के पास सच्चा सुख है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वेरी गुड, आलस। जो व्यक्ति आलस करता है उसके पास स्वास्थ्य रह ही नहीं सकता, और जिसके पास स्वास्थ्य नहीं रह सकता वो दुखी रहता है। शरीर पर किसका बुरा असर पड़ता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चाट पकौड़ी का, हल्के भोजन का, ताजे फलों का, व्यायाम का। बच्चों चाट पकौड़ी का शरीर पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एक तो वो तली पकी होती है और दूसरा वो ताजी नहीं होती, फ्रेश नहीं होती है ना। हल्का भोजन तो आपके शरीर पर अच्छा असर डालता है, ताजे फल बहुत अच्छे रहते हैं, और एक्सरसाइज व्यायाम तो आपको डेली करना चाहिए। व्यायाम करने से तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चों इस पाठ से हमें शिक्षा मिली कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, और हेल्दी रहने के लिए हमें घर का बना हल्का, पौष्टिक और ताज़ा भोजन करना चाहिए। बाजार की चीज़ें खाने से बचना चाहिए, तली भुनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए, चाट पकौड़ी खाने से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी इस पाठ से, हमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम आलस नहीं करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।